तो नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज से नियमित वीडियो आना शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि मैंने 26 TGT ऑनलाइनर का प्रैक्टिस पेपर करा दिया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस समय TGT इंग्लिश ऑनलाइनर का रिवीजन सीरीज चल रहा है और यह वीडियो जो है रिवीजन सीरीज़ का 16 नंबर का वीडियो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। स्क्वायर हिलक्रेस्ट लिव्स विथ हिज वाइफ एमी एंड डॉटर जिल इन। तो आपको बता दें कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर हिलक्रेस्ट, उनकी पत्नी का नाम है एमी और बेटी का नाम है जिल। ये तीनों जो कैरेक्टर हैं वो द स्किन गेम पब्लिश होता है 1920 में बाई जॉन गाल्सवर्दी। क्लियर है ना। आज का जो क्वेश्चंस हैं मैंने जॉन गाल्सवर्दी से शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉकर इज हिलक्रेस्ट एजेंट। अब डॉकर कौन है? तो स्क्वायर हिलक्रेस्ट का कौन है? एजेंट है। बट द इनेमी ऑफ हॉर्न ब्लोअर, और दुश्मन किसका है? डॉकर हॉर्न ब्लोअर का है। और यह भी बात चल रहा है किसका? द स्किन गेम 1920। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्लो इज द वाइफ ऑफ चार्ल्स। अब क्लो कौन है? ठीक है ना। क्लो इज द वाइफ ऑफ चार्ल्स। द स्किन गेम 1920। ये 3 क्वेश्चंस द स्किन गेम से लिया गया था बाई जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग बाई गाल्सवर्दी अपीयर्ड इन। तो जो स्वान सॉन्ग है एक वर्क है गाल्सवर्दी के द्वारा, वो 1928 में पब्लिश होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट चलेंगे हम। इन 1819 गाल्सवर्दी वॉज कॉल्ड टू द बार एट द लिंकन्स इन। तो कह रहे हैं कि द बार एट लिंकन्स इन बोला गया था कब? 1890 में। किसको? जॉन गाल्सवर्दी को। गाल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विथ एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। ये उनकी पत्नी का नाम है और 1895 से इनका अफेयर शुरू होता है। फाइनली 1905 में शादी हो जाता है इनका। 10 साल अफेयर चलता है और एदा जो है ना इनके भाई की पत्नी होती है, उससे अफेयर चलता है इनका 1895 से लेकर के 1905 में 5 तक, और फाइनली 1905 में शादी कर लेते हैं गाल्सवर्दी अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो गाल्सवर्दी ने अपना कैरियर शुरुआत किया था शॉर्ट स्टोरी से, और शॉर्ट स्टोरीज का जो टाइटल है फ्रॉम द फोर विंड्स, और पब्लिश हुआ था 1897 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहीं से अपना लिटरेरी कैरियर शुरू करते हैं 1897 से। गाल्सवर्दी कॉल्ड इट माई फर्स्ट सीन। किसे इन्होंने माई फर्स्ट सीन बोला था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो फ्रॉम द फोर विंड ही है। ठीक है, जो 1897 में पब्लिश होता है, उसी को इन्होंने बोला था माई फर्स्ट सीन। कौन बोला था? जॉन गाल्सवर्दी। द PM लॉयड जॉर्ज वॉज टू अनाउंस हिज नेम ऑन 1 जनवरी 1918 फॉर नाइटहुड। आपको बता दें, हमेशा पूछता है नाइटहुड की उपाधि को कब इन्होंने रिफ्यूज़ किया था। वो 1918 में है। ठीक है, 1918 में रिफ्यूज़ किए थे, लेकिन वह नाइटहुड की जो उपाधि है फ्रेंड्स 1917 का है। यानी 1917 की जो उपाधि है वो 18 में दिया जाना था, और 1 जनवरी 1918 को उन्होंने अनाउंस किया था। लॉयड जो जॉर्ज हैं, PM हैं इंग्लैंड के, नाइटहुड की उपाधि के लिए, और उन्होंने मना कर दिया था। गाल्सवर्दी लिव्ड फॉर द फाइनल 7 years ऑफ हिज लाइफ एट बरी इन वेस्ट ससेक्स। तो अंतिम के जो 7 साल रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो वेस्ट ससेक्स के वरी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। हैमलेट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं शेक्सपियर से संबंधित। Hamlet is a student at Wittenberg, the same university associated with the Martin Luther। तो आपको बता दें विटेनबर्ग एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो कह रहे हैं कि विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर प्रिंस हैमलेट ने पढ़ाई किया था, और यूनिवर्सिटी किससे संबंधित है? मार्टिन लूथर से भी संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिलीवर्स द फाइनल लाइन्स ऑफ द प्ले हैमलेट। तो वो है होरेसियो। होरेसियो जो है हैमलेट का जो फाइनल लाइन है वो बोलता है होरेसियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइन बताइएगा कौन सा है, कमेंट करके आप बताइएगा। व्हाट इज़ द हैमलेट्स ट्रैगिक फ्लॉ। तो हैमलेट का जो ट्रैगिक फ्लॉ है फ्रेंड्स वो है इंडिसीजन, और इंडिसीजन मतलब सही से फैसला न लेना, इंडिसीजन। व्हाट डज पोलोनियस टेल ओफिलिया अबाउट हैमलेट। पोलोनियस ने अपनी बेटी ओफिलिया से हैमलेट के बारे में क्या बताया? यह क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हिज ओज आर फॉल्स, यानी जो भी कस्में तुमसे खाया हुआ है कौन? हैमलेट, वो सब के सब फॉल्स हैं। ऐसा किसके द्वारा बताया गया है? पोलोनियस के द्वारा। किसको? ओफिलिया को।
किसके बारे में? हैमलेट के बारे में। चासर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट कोट्स है। चासर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, एंड लेफ्ट इट एज लैंग्वेज, और उसे एक लैंग्वेज बना करके छोड़े। ये लॉवेस के द्वारा ये लाइन बोला गया है अबाउट चासर। इफ चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। जी.के. चेस्टरटन के द्वारा बोला गया है। बी स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, फुली इंपॉर्टेंट है। हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट एंड राइमर रॉयल? तो आपको बताया था हीरोइक कपलेट और राइमर रॉयल जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? जो फ्रिज चासर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चासर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट अकर्स इन द। तो कह रहा है कि चासर का वह कौन सा वर्क था जिसमें सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किया गया था? तो वो है द लीजेंड्स ऑफ इंग्लिश वेमेन, द लीजेंड ऑफ इंग्लिश वेमेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो 1380 से लेकर के 86 के बीच में यह पब्लिश होता है, द लीजेंड ऑफ इंग्लिश वेमेन। डन, आगे बढ़ते हैं। मेन मोटिव ऑफ पायर्स एंड प्लाउमैन टू एक्सपोज। तो कह रहा है कि इसका जो वर्क है पियर्स एंड प्लाउमैन का, वो कह रहा है कि आपको बता दें पब्लिकेशन डेट की अगर बात करते हैं ना फ्रेंड्स इसका, तो कई बार यह बेसिकली पब्लिश हुआ है। अगर 1360 में, 1370 में, 1380 में कई बार पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन कह रहा है कि मेन मोटिव क्या था इसका? द करप्शन एंड एविल ऑफ चर्च, द करप्शन एंड एविल ऑफ चर्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी भ्रष्टाचार और चर्च की बुराइयाँ। वाइक्लिफ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड 1318 में आता है। 1318 में कौन आता है? वाइक्लिफ का बाइबल का जो ट्रांसलेशन है। द बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। तो कह रहा है कि बैरन पीरियड किसे बोला जाता है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 1401 से लेकर के 1515 तक ये बैरन पीरियड माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, चलिए, बैरन पीरियड 1401 से लेकर के 1515 के बीच। द पीजेंट रिवोल्ट्स, जिसे हम टाइलर रेबेलियन भी बोलते हैं, द पीजेंट्स रिवोल्ट जिसे हम टाइलर रेबेलियन बोलते हैं, वो शुरू हुआ था 1381 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लिश, तो जॉन वाइक्लिफ ही हैं पहले जो प्रोटेस्टेंट जिन्हें कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट है कि द वार ऑफ रोजेस, द वार ऑफ रोजेस बिगिन हुआ था फ्रेंड्स 1455 टू 1485 के बीच में हुआ था द वार ऑफ रोजेस। पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री इन 15th सेंचुरी, और 15th सेंचुरी में जो पॉपुलर फॉर्म था पोइट्री का वो है बैलेट, ठीक है। बेसिकली 4 लाइन स्टैंजास होते हैं ये बैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैक्सटन सेट्स अ प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इन 1476। कह रहा है कि जो कैक्सटन है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कब सेट किया था और कहाँ सेट किया था? तो आपको बता दें वेस्टमिनिस्टर में सेट किया गया था 1476 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्हाट प्रोफेसी डू द विचेस गिव रिगार्डिंग मैकबेथ्स डेथ? मैकबेथ के डेथ के संबंधित चुड़ैलों ने क्या भविष्यवाणी किया था, यह क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ही विल नॉट डाई बाय द हैंड ऑफ एनीवन बॉर्न ऑफ वुमेन, यानी वह व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं मर सकता जो व्यक्ति अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हो, ठीक है, वह व्यक्ति से वह कभी नहीं मर सकता, ऐसा चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पोर्टर इन मैकबेथ? मैकबेथ बाय शेक्सपियर। कह रहा है कि पोर्टर जो है का रोल क्या है मैकबेथ में? तो वह कॉमिक रिलीफ का काम करता है मैकबेथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज मैकबेथ फील आफ्टर किलिंग डंकन? मैकबेथ जो है किंग डंकन को मारकर कैसा फील कर रहा था वो पूछा गया है। तो कह रहा है गिल्टी एंड पैरानॉइड। गिल्टी मैंने दोषी फील हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वह उसका नमक खाया हुआ था, उसका सेनापति रहता है किंग डंकन का। और पैरानॉइड का मतलब होता है पागल संबंधी, यानी पागलपन टाइप का हो गया था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लूसेस्टर्स रिलेशनशिप टू एडमंड? तो कह रहा है कि ग्लूसेस्टर्स का रिलेशनशिप कैसा है एडमंड से? तो वो है फादर, यानी एडमंड का पिता है कौन? ग्लूसेस्टर। हाउ डज किंग लियर डाई? किंग लियर कैसे मरता है? तो हार्ट ब्रेक से मरता है, ठीक है, हार्ट ब्रेक से मरता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट रोल डज रीगन प्ले इन किंग लियर? और किंग लियर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है कि किंग लियर की जो बेटी थी रेगन, रेगन का रोल कैसा है किंग लियर प्ले में? तो वह है बिलेनियस सिस्टर, अर्थात बिलेन यानी खलनायक टाइप का बहन थी वो। हु बिट्रेज किंग लियर बाय साइडिंग विद गोनरेल? गोनरेल का साइड लेकर के किंग लियर को धोखा किसने दिया? वो है कॉर्नवाल, कॉर्नवाल।
हाउ डज एडमंड मैनिपुलेट ग्लूसिस्टर, एडमंड ने ग्लूसिस्टर को कैसे मैनिपुलेट किया, तो कह रहे विथ लाइज अबाउट एडगर, एडगर के बारे में दुनिया भर की बातें, झूठी बातें फैला करके उसे मैनिपुलेट कर लिया था ग्लूसिस्टर को, किसने, एडमंड ने। हु हेल्प्स लियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आया था तो लियर की मदद किसने किया था, वो है केंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द आउटकम फॉर एडमंड, एडमंड का आउटकम क्या था, तो ही इज किल्ड इन अ डुएल, अर्थात वह एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया था, ठीक है, मारा जाता है, कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डिफेंसियो स्कुंडा वाज पब्लिश्ड इन, तो पब्लिकेशन डेट की अगर बात करते हैं, डिफेंसियो स्कुंडा या सेकेंड डिफेंस रहता है मिल्टन के द्वारा 1654 में यह पब्लिश होता है बाय जॉन मिल्टन। राफेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 1658 से शुरू होता है, 1665 में कंप्लीट होता है और फाइनली 1667 में पब्लिश होता है। क्लियर है एक बात। और इसमें कह रहे हैं कि किस बुक में रिवोल्ट की स्टोरी बताई जाती है राफेल के द्वारा, वो बुक नंबर 16 है, सॉरी बुक नंबर 6 है, बुक नंबर 6। हु केम फर्स्ट, अगर एंजल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आया है, वो है मोलोच, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। हु केम लास्ट, लास्ट में कौन आता है, तो वो होता है बेलियाल। विच पोएम ऑफ मिल्टन वॉज फर्स्ट पब्लिश, चलिए मिल्टन के पहले पोएम को पब्लिकेशन डेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो पोएम है ऑन शेक्सपियर और 1630 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मास्क, जो मास्क का विचार है इंग्लैंड कहाँ से लिया है, उधार लिया है, वो लिया है इटली से। हुज टेम्पल वॉज सिचुएटेड अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड के टेम्पल के अगेंस्ट में किसका टेम्पल सिचुएटेड है, वो है बेलियाल का, ठीक है, बेलियाल। हु वाज वर्शिप्ड बाय द सीरियन वीमेन, सीरियन वीमेन के द्वारा कौन पूजा जाता है, ये पूजा जाता था, वो है थामुज, ठीक है, थामुज। हु वांट्स मैकबेथ टू बिवेयर मैकडफ, कौन चेतावनी देता है मैकबेथ को कि वो बिवेयर से किधर है, मैकडफ से सतर्क रहे, यानी किसने मैकबेथ को वार्न किया था, चेतावनी देती है कि वो मैकडफ से क्या रहे, सतर्क रहे, तो वो चुड़ैलें थी, ठीक है, चुड़ैलें थी द विचेस। कितनी थी, तो 3 चुड़ैलें थी, तीनों चुड़ैलों की एक मालकिन होती है जिसका नाम हिकेट है, चौथी चुड़ैल लेडी मैकबेथ को बोला जाता है। अभी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था तो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, सही है लेकिन 3 ही माना जाएगा। कुछ क्रिटिक ने लेडी मैकबेथ को चौथी चुड़ैल मानते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज लेडी मैकबेथ डाई, लेडी मैकबेथ कैसे मरती हैं, ये चौथी चुड़ैल हैं, सुसाइड से। हाउ डज डेस्टिमोना डाई, डेस्टिमोना कैसे मरती है, तो सफोकेशन से, सफोकेशन समझ रहे हैं ना, ओथेलो जो है तकिया उसके मुंह पे रख करके, ठीक है ना, दम घुटने से मरी थी, ऐसा हुआ था। वेयर इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो का फर्स्ट एक्ट कहाँ सेटिंग है उसका, तो वो है वेनिस में। डन। व्हाट डज इयागो टेल रोड्रिगो टू डू, इयागो ने रोड्रिगो से क्या बोला था, तो बोला था कि वो क्या करे, किल कैसियो, कैसियो को जान से मार डाले। हाउ डज इयागो किल रोड्रिगो, अच्छा इयागो ने रोड्रिगो को कैसे मारा, ही स्टेप्स हिम, यानी तलवार घुसेड़ करके मार डाला था उसे। हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर बात करते हैं भाई साहब, तो 1596-98 के बीच में, यानी 1596 से लेकर के 98 के बीच में मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर, और इसमें एंटोनियो जो है मर्चेंट है वेनिस का, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। और जो मनी लेंडर होता है वो साइलॉक होता है, बेसोनियो जो एंटोनियो का फ्रेंड है। इन एक्ट 5 हाउ लॉन्ग डज एंटोनियो क्लेम सेबेस्टियन टू हैज़ बीन विथ हिम, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से नहीं है भाई साहब, ये क्वेश्चन है द 12th नाइट का, 12th नाइट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एंटोनियो सेबेस्टियन को क्लेम करता है कि वो कितने महीने तक उसके साथ रहा है, तो 3 मंथ्स हो जाएगा। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज विच कास्केट्स, ये क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस से हैं, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है किस कास्केट्स को चूज करता है, तो वो गोल्ड है। दिस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज पब्लिश इन 1897, रिपीटेड क्वेश्चन है। शुरुआत में मैंने बताया था कि शॉर्ट स्टोरी जो है जिसका नाम था फ्रॉम द 4 विंड्स, वो 1897 में पब्लिश होता है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी वाज टाइटल एज, तो फ्रॉम द 4 विंड्स है, मैंने पहले भी बता दिया था, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। हु वाज जेम्स हाउ इन द प्ले, तो कह रहे हैं कि जेम्स हाउ जो है प्ले में
यानी प्ले क्या था बताइए, आप बताइएगा। जेम्स हाउ किस प्ले का कैरेक्टर है जिसमें वो सॉलिसिटर रहता है? आपके समक्ष दो ऑप्शन, जस्टिस या द सिल्वर बॉक्स, बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु वाज विलियम फॉल्डर, द जूनियर क्लर्क रहता है, ठीक है, जूनियर क्लर्क। हम बात कर रहे हैं जितना भी जेम्स हाउ या विलियम फॉल्डर सब जस्टिस के कैरेक्टर हैं। वेयर डिड द सेकेंड एक्ट ओपन्स, तो ये कोर्ट रूम में शुरू होता है, ठीक है, कोर्ट रूम में। हु वाज मिस्टर फ्लोयड, तो आपको बता दें यानी मिस्टर जस्टिस फ्लोयड है तो वो जज हैं, ठीक है, वो जज हैं। हु वाज द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले जस्टिस, तो विलियम फॉल्डर है, ठीक है, जस्टिस जो प्ले के मेन जो प्रोटोगनिस्ट है वो विलियम फॉल्डर है। गल्सवर्दी डाइड इन हिज होम, तो उनके घर का नाम था ग्रोव लॉज, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1933 में इनका डेथ होता है। पीटर पाइपर पिकल्स पिकल पेपर्स, अब आपको बता दें ये पी से शुरू हुआ है, अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। लेट द फ्लड्स क्लैप दियर हैंड्स, अब यहाँ पर फ्लड्स जो है क्लैपिंग कर रहा है तो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नो गट्स नो ग्लोरी, एंटीथेसिस, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास को दिखा रहा है। नो गट्स नो ग्लोरी, एंटीथेसिस। बिग लिटिल लाइज, अब बिग लिटिल, अब देखिएगा बिग भी है छोटा भी है, यानी बड़ा भी है छोटा भी है, अर्थात ऑक्सीमोरॉन, टू अपोजिट क्वालिटीज प्रेजेंट टुगेदर इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड पैराडॉक्स है फिगर ऑफ स्पीच। द फ्लोर इज एज साइन एज लुकिंग एज, तो एज आया है तो सिमली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ए रेपिटेशन इसको बोलेंगे, ठीक है, रेपिटेशन। दिस इज़ नो ऑर्डिनरी लैम्प, जहाँ पर कुछ बेहतर चीज़ बताने के लिए हम नेगेटिव चीज़ों का यूज करते हैं, नेगेटिव शब्दों का यूज करते हैं, तो वो लिटोटेस हो जाएगा अगर बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो ही पास्ड अ बिजी लाइफ, ठीक है, तो बिजी लाइफ जो है क्या, बिजी लाइफ नहीं था बल्कि वह बिजी था, और ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। इन विच ईयर गल्सवर्दी द इन ऑफ ट्रांजिक्विलिटी पब्लिश्ड, द इन ऑफ ट्रांजिक्विलिटी जो है वो 1912 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं कि विच प्ले ऑफ गल्सवर्दी डिपिक्ट्स द इविल ऑफ इलिसिट लव, यानी जो इलिसिट लव की बुराइयाँ किस में डिपिक्ट की जाती हैं, तो वो है द इल्डेस्ट सन, ठीक है। द इल्डेस्ट सन की अगर बात करते हैं तो 1912 में पब्लिश होता है, लिखा गया था 1909 में, ठीक है, 1909 में लिखा गया था। 3 साल बाद एक संस्करण को पूरा करने के लिए 3 साल लग गया और फाइनली 1912 में पब्लिश होता है। द इल्डेस्ट सन इलिसिट लव की बुराई को डिपिक्ट करता है। इन विच ईयर द नॉवेल द सिल्वर स्पून बाय गल्सवर्दी वाज पब्लिश, द सिल्वर स्पून नॉवेल है 1926 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। गल्सवर्दी स्टडीड, गल्सवर्दी क्या पढ़े थे, तो लॉ की पढ़ाई किए थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जॉन गल्सवर्दी वाज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1867, 1867, 14 अगस्त 1867 को ये पैदा होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। आपकी जो है तैयारी हम करवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।